जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ कॉस्मेटोलॉजिस्ट सायरा मौजूद है और आज हमने किचन होम रेमेडी विद सायरा के साथ हम कर रहे हैं। और किचन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी स्किन को क्लियर करती हैं, हमारी स्किन को ग्लो करती हैं। लाइक आपने देखा होगा लेमन, मतलब नींबू, टमाटर, मैं आसान ज़बान में बात बोलूँ ताकि आप सबको, मेरी प्यारी बहनों को समझ में आए। रोज़ वाटर और इसके अलावा खीरा और बेसन, ये सब किचन में, दही, दूध, अंडा, ये सब अवेलेबल होती है, फ्रिज में हो या फ्रिज के बाहर, आलू और बहुत कुछ। लेकिन अब उसका थोड़ा सा तरीकाकार के इस्तेमाल कैसे होगा। तो आज स्किन को श्रिंक करना, पोर्स को क्लीन करना, चीनी, ये सब बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ें आज सायरा लेकर आई। मैं बड़ी हैरान हूँ, लेकिन वो कह रही है इसमें ही हमारी जो है स्किन क्लीन होती है। तो लेट्स सी ओवर टू मिस सायरा कॉस्मेटिक। एक बार फिर आपको खुशामदीद। आज यानी कौन सी होम रेमेडी जो हमारी स्किन को हमारी क्लीन करेगी, सबसे पहले वो बताओ। देखिए, सबसे पहले जो हमारा जो मेन इशू है वो पोर्स का होता है, ठीक है, ज्यादातर खवातीन में। तो पोर्स को श्रिंक करने के लिए, उनको मिनिमाइज करने के लिए मैं एक होम रेमेडी लेकर आई हूँ। उसके लिए हमें हनी की नीड होगी। ठीक है, हनी हो गया। जैसे 1 टीस्पून आपने हनी ले लिया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हमारे घर में चीनी अक्सर होती है, लेकिन कुछ के घरों में मोटी चीनी आती है, किसी के घर में पतली, बहुत जैसे बारीक, बहुत बारीक चीनी, बारीक, बिल्कुल बारीक। तो वो जो बारीक चीनी होती है वो बिल्कुल सही है इस होम रेमेडी के लिए। अगर आपके पास मोटी चीनी तो आप उसको हल्का सा कूट लें, वो भी सही है, लेकिन दरदरा सा होना चाहिए, क्योंकि जो ये दरदरापन है यही हमारे पोर्स को श्रिंक करेगा। अच्छा, ओके, क्योंकि ये एक तरह से स्क्रब का काम करेगा। अच्छा, ओके ओके, स्क्रबिंग के तो लिए। ये है कि यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून मैंने हनी ले लिया और मैं 1/2 टीस्पून मैं चीनी लूंगी। ठीक है जी, ये 1 होम रेमेडी स्किन को क्लीन करना और पोर्स को श्रिंक करना, ये दोनों को श्रिंक करने के लिए। इसमें आप चाहें तो एलोवेरा डालें, ऑप्शनल है वो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक एलोवेरा होता है जो हम शॉप से लेते हैं और एक अपने घर में, तो दोनों में जरा फर्क होता है। दोनों में फर्क होता है। देखिए, सारी बातें जो बाहर से जो हम लेते हैं एलोवेरा जेल, तो सारे उसमें केमिकल्स वगैरह उसमें होते हैं, लेकिन जो एक ऑर्गेनिक जो बिल्कुल नेचुरल हमारा एलोवेरा जेल में हमारे वो है बेनिफिट्स हैं, वो उसमें नहीं होंगे। अच्छा, अब देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखें, ये देखें, एक स्क्रब आपका बन गया, तैयार हो गया। ये देखिए जी नाज़रीन, ये इसकी कंडीशन, इसकी स्ट्रक्चर, चीनी और जस्ट कंसिस्टेंसी देखें इनकी, कि ये देखें किस तरह से, ये इस तरह से इस फॉर्म में होना चाहिए। ओके, आप इसको बिल्कुल इस तरह से इसको मिक्स करें। ओके, मिक्स करें, बिल्कुल। ये जबरदस्त बन गई भाई। तो ये किसी क्रीम पे अब ये आपका बन गया स्क्रब। अच्छा, ये यानी एक बात बताओ, ये अभी इसके अंदर अगर, क्योंकि बहुत ज्यादा थिक है, अगर इसके अंदर रोज वाटर ऐड कर दे तो नहीं, रोज वाटर तो ये स्किन को खींचेगा नहीं कि ये बहुत ज्यादा थिक है? बिल्कुल नहीं। ओके, ये इनको, क्योंकि मैं इस तरह के, देखिए ये हमें बनाना ही ऐसा है। आप अपना हैंड दें और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें। ठीक है, इसी से आपके पोर्स जो है ना वो, वाह, अच्छा, वो स्क्रबिंग हो रही है। स्क्रबिंग हो रही है, देखिए, क्योंकि हनी वैसे ही तो घर पे इस्तेमाल कर वो होता है, ऑयली कंसिस्टेंसी की तरह होता है। ठीक है, ये देखें। अब आप इसको इस तरह से सर्कुलर मोशन में अगर आप इसको इस तरह से रब करेंगे तो आपका जो है महसूस हो रहा है, चीनी जो है वो आपको दरदरापन महसूस हो रहा है। जब हम स्क्रब यूज करते हैं, स्क्रब में भी आपने देखा होगा कि इसमें छोटे छोटे दाने होते हैं। ओके, दरदरासापन आता है जो हमारी स्किन को वो करता है, स्क्रब करता है। ठीक है, इसको कितनी देर हमें, बस आप कम से कम इसको 5 to 10 मिनट्स आप इसको इस तरह से सर्कुलर मोशन में इसको स्क्रब करें। ठीक है, फिर उसके बाद उसको आप 10 मिनट्स के लिए छोड़ दें। ओके, और फिर सादे पानी से मुंह धो लें। ओके, इसको जरा स्प्रे करें, हम क्लीन करें, क्योंकि हमें और भी कुछ करना है, तो इसको हल्का सा स्प्रे करें। और लेकिन आप 10 मिनट्स रखेंगे तो ये एक 10 मिनट्स रखना लाजमी। अब आप देखें अपनी स्किन, यार मुझे वो फर्क पड़ रहा है, स्किन टोन में भी कितना फर्क है, क्योंकि ये आपको मॉइस्चराइज भी दे रहा है। मॉइस्चराइज भी बड़ी क्लीन करती है मेरी स्किन को, देखो फर्क पड़ रहा है। तो इससे ये आपको वीक में कम से कम 2 टाइम्स करना है। हफ्ते में 2 दफा यूज करें। और इसके साथ ही मैं आपको एक मास्क बनाना सिखाऊंगी। जब आप स्क्रब कर लेंगे तो स्क्रब करने के बाद फिर आप एक मास्क लगाएंगे। वो मास्क भी आपकी स्किन को टाइट करेगा। वो कौन सा मास्क अभी बता रही हूँ? जी हाँ, मैं बिल्कुल अरे वाह, यानी कि पहले आपकी स्किन को क्लीन किया गया
और आपके पोर्स श्रिंक हुए। अब एक और मास्क बना, चलिए जी मास्क जी। में क्या इसको हम अच्छा, साइड पे कर मास्क दें। में ये है कि हमारे पास जैसे आप हम्म। टमाटर का जूस ले लें, ये 1 इन्होंने टीस्पून, ओके ठीक है, ठीक है, ये ये इन्होंने हमारा 1 टीस्पून इसको काट के निकाल चुकी हैं जी, और इसमें अब थोड़ा सा ये और चले जी, ये थोड़ा सा ही हो गया। ओके जी, ठीक अब है। इसमें क्या है, अब इसमें हम 1/2 टीस्पून हम इसमें एक बेसन ऐड सेकंड करेंगे। ये हटा, एक्स्ट्रा चीजें हटा देते हैं ना। ओके, एक कितना बेसन हम इसमें ऐड करें, बस 1/2 टीस्पून। ठीक है जी, 1/2 टीस्पून इसमें बेसन और भी अच्छा, है। यहाँ पर मैंने अंडे की सफेदी अलग कर ली है, यार ठीक अंडे है, की अंडे सफेदी की बड़ी सफेदी, वैल्यूज है भाई। क्योंकि ये आपकी स्किन को जो है वो टाइट भी करेगा और आपके पोर्स को श्रिंक भी करेगा। अच्छा, ये क्या क्या डाला है? एक बार इसको रिपीट कीजिएगा ने। इसमें मैंने 1 टीस्पून मैंने टमाटो जूस ले लिया। ठीक है, अगर आप 1 टेबल स्पून भी ले रहे हैं तो कोई इसमें वो नहीं है। ठीक है। आप उसमें फिर और इसमें मैंने ऐड किया है हम्म, 1 टीस्पून बेसन ओके, और 1 टीस्पून मैंने अंडे की सफेदी। 3 चीजें ऐड हुई हैं, टमाटर का जूस, बेसन और अंडे की सफेदी। ये किस लिए मास्क बन रहा है? ये स्किन को टाइट करने के लिए और और हमारी जो स्किन में जो पोर्स हमारे जो बहुत ज़्यादा ओपन हो जाते हैं उसको श्रिंक करने के लिए। गुड हो गया। ये देखें जी, इसकी जो है ना, इसकी कंडीशन जरा सा बता हाँ दें हाँ, कि लुक में कैसा हो रहा है इसको यूज। कंसिस्टेंसी मैं आपको इसकी हम्म। बता रही हूँ। अच्छा, इसमें हम फ्यू ड्रॉप्स Few लेमन के drops, ऐड करेंगे, okay. फ्यू ड्रॉप्स। ओके, अगर किसी को लेमन से एलर्जी है तो वो हाँ ऑप्शनल है, आप ना डालें। ठीक है ठीक है ठीक है। यार ये भी जबरदस्त मास्क हो गया, आउटस्टैंडिंग। अच्छा, एक मैं चाहूंगी थोड़ा सा, ये मैं तजर्बेगार बन गई हूँ, थोड़ा सा मुझे मुझे फीलिंग में पता क्या मैं आपको बताना चाह रही हूँ, इसको इससे थोड़ा आपको सा एक बहुत अच्छा फील होगा कि हाँ स्किन एक कतरा हमारी डालो बिल्कुल इसमें, क्लीन यानी हुई है। इस पे सारा इस पे डालो, किसका कतरा? ये इसका हाँ, इसका। थोड़ा सा, अभी ज्यादा नहीं, थोड़ा पहले डालो। मैं इसको मैं देखूँ वो ना कर कि क्या, अब मैं फिर वो मुझे उसकी फीलिंग भी बड़ी अच्छी आई थी। तो आपको ये देखिए, ये आपको इस तरह से पूरे फेस पे मास्क अप्लाई करना है, गुड। जिस तरह से हम पता मास्क क्या होगा, अप्लाई ये करते जो हैं। अंडे की जो सफेदी है, ये अच्छा, आपको मास्क लगाने के लिए ये तरीका है कि हम इस तरह नहीं, हम नीचे से ऊपर की तरफ ऊपर लेके की तरफ जाएंगे, करते, गुड। ठीक है। और जब हम मास्क अप्लाई कर लेंगे तो फिर हम जो नहीं उसको बोलना नहीं है, बस 15 मिनट्स के लिए आप उसको छोड़ क्योंकि देंगे। ये अंडे की वजह से ये अंडे की वजह से खिंच आपको जाएगा, थोड़ा सा खिंचाव टाइट होगा। करना। ओके ओके, तो यही आपकी स्किन को टाइट करेगा और आपके पोर्स को श्रिंक अच्छा, करेगा, ये वीक में कितनी मिनिमाइज बार करेगा। करना पड़ेगा, वीक में? ये मैंने आपको बताया ना कि जब आप स्क्रब करेंगे, हनी और चीनी का जो स्क्रब है उसके बाद आपको ये अप्लाई करना है। ओके, यानी कि फर्स्ट स्टेप और ये और फिर फिर ये हमारा सेकंड, सेकंड स्टेप। ये सेकंड स्टेप हो गया। ओके, और ये हमारी स्किन को एंटी एजिंग भी के लिए भी बहुत फायदेमंद है। वाह। टमाटर तो हमारी स्किन को टाइट करता है, ओके। एंटी एजिंग की साइन से हमें ठीक बचाता है है। ठीक है। ये जी मैं देख रही हूँ कि जबरदस्त आपकी जो है ना ये होम रेमेडी। पहले हमने जो स्किन को क्लीन भी किया और साथ में हमने स्क्रब भी किया, स्क्रब भी यानी कि किया, आपकी पहले स्क्रब ठीक, करेंगे देन उसके बाद हम मास्क अप्लाई करेंगे। ये आपने तो और कुछ तो नहीं है, नहीं, बस और इतना, कुछ ठीक नहीं है। है, बस अच्छा, ये साथ में मैं कहूंगी कि सारा हमारे नाज़रीन को कुछ वो चीज़ें जो हमारे स्किन को डिहाइड्रेट करती हैं, ऑफ कोर्स जब हमारे अंदर हमारी ऐसी चीज़ें हमारे अंदर नहीं जाती, जैसे किचन से रेलेवेंट जो हमारे पास अवेलेबल है। कुछ लोग कहते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट, टमाटर का जूस, कुकम्बर का जूस, और ये कुकम्बर खाना चाहिए, मिंट हमारे लिए बहुत अच्छा, मिंट पुदीना। बहुत अच्छा। तो मैं बताऊंगी इसकी ज़रा ब्रीफिंग आप करें नाज़रीन को। हाँ बिल्कुल, देखिए किचन में हमारी ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, हम इसी से हम अपनी ब्यूटी को नरिश कर सकते हैं, निखार सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमारे लिए बहुत बेस्ट है, ना कि हम मार्केट से कोई हम फॉर्मुलेशन क्रीम ले आए या हम कोई ऐसी क्रीम अप्लाई कर लें। उससे बेहतर ये आपकी होम रेमेडीज हैं। ये होम रेमेडीज ऐसी हैं कि जो जिसका अगर कोई फायदा, अगर अल्लाह मैं ये नहीं कहना चाहिए फायदा नहीं है, फायदा है, लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। अच्छा, साथ में ये कि ये तो ये कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, क्योंकि हम बाहर की जो क्रीम्स यूज कर रहे होते हैं तो उसमें साइड इफेक्ट्स होते हैं। ओके, अच्छा, एक अच्छी सी ड्रिंक बताएं, मैं फिर वहाँ पे बैठती हूँ और आपने भी थोड़ी देर में आना है, लेकिन ड्रिंक बता के आपने आना है, ठीक है। एक अच्छी सी ड्रिंक जिसमें हमें फ्लेवर भी अच्छा हो। कुछ लोग अक्सर कोई बेरीज का बनाते हैं, उसके अंदर थोड़ा मिंट और डिफरेंट, लेकिन तो जो अच्छा सा कोई बताओ। एंटीऑक्सीडेंट जो है वो मैं वाटर आपको बता रही हूँ, मैं थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। चलें जी, बताओ। अच्छा नाज़रीन, आप एंटीऑक्सीडेंट में आपको एक वाटर बता रही हूँ कि आप एक बॉटल पानी ले लें और उसमें कुछ चंद लीव्स आप उसमें पुदीने के डालें, उसमें आप एक लेमन डाल दें, कुकम्बर ले लें, कुकम्बर के पतले पतले स्लाइसेस कर लीजिएगा, क्योंकि वो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे बॉटल्स में नहीं आते, तो वो उसके पतले पतले उसके स्लाइसेस कर लें, वो आप बॉटल में डालें और उसको आप वही उसी पानी को आप दिन भर पिए
तो देखिए उससे आपकी स्किन हाइड्रेट भी होगी, एंटीऑक्सीडेंट भी आपको उससे स्किन को आपको प्रोवाइड होगा, और उससे आपकी स्किन भी जो है वो नरिश होगी। तो ओके, ये सबसे बेस्ट ड्रिंक है। क्या बात है सारा, आप आ जाएं, तशरीफ रखें। नाज़रीन, आज ज़बरदस्त रहा, होम रेमेडी एक आउटस्टैंडिंग सायरा ने बताई, और किस तरह हम अपनी स्किन को घर में यानी कि किचन में जो चीज़ें अवेलेबल है, और बहुत अच्छा जो सबसे पहले स्क्रबर जो बनाया शहद और चीनी का, रियली यकीन करें आई फील वेरी गुड, और बहुत अच्छा मुझे बेटर महसूस हो रहा है कि वाकई में स्किन ने मुझे फील किया कि वाकई में ये जो यहाँ से और यहाँ का टेक्सचर थोड़ा चेंज हो गया। उसके बाद जो इन्होंने एक मास्क बनाया वो भी ज़बरदस्त था। उसमें टमाटो का जूस बनाया, उसके अंदर डाला, उसके अंदर इन्होंने एक एग और बेसन, ये तीनों चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं जो घर में अवेलेबल हैं। और साथ में एक और चीज़ आपने नोट की, अगर किसी को एलर्जी ना हो तो वो लेमन के चंद कतरे ऐड कर सकता है। बेहतरीन मास्क मैं ये कहूँगी। और ये तमाम चीज़ें सिर्फ ये रेगुलर इंशाल्लाह जब भी थर्सडे को सारा आएंगी हम आपके साथ शेयर करा करेंगे डिफरेंट होम रेमेडीज़। आज हमने जो टॉपिक रखा था, स्किन जिनकी ढीली हो जाती है या स्किन डर्टी हो जाती है, पोर्स ओपन हो जाते हैं, पोर्स के अंदर मट्टी या कोई भी ब्लैक हेड वाइट हेड हो जाते हैं, क्योंकि ये होने को लापरवाही करने से क्या होगा कि आपकी स्किन में स्कार्स बन जाएंगे और घड़े भी बन सकते हैं, पिंपल्स हो सकते हैं, पीप वाले दाने, यस, इनकी वजह से फिर आपकी स्किन और ख़राब हो जाएगी। आप चाहते हैं कि आपके चेहरे को कोई ना देखे। सारा ऑफ कोर्स माशाल्लाह बहुत अच्छी होम रेमेडी बताई, और इसी तरह मैं चाहूंगी, रिक्वेस्ट है आपसे बिल्कुल कि आप बिल्कुल जब भी आए 2 होम रेमेडी ज़रूर इंशाल्लाह हमारे मेरा इन नाजरीन के साथ शेयर करें। बिल्कुल ज़रूर इंशाल्लाह मेरा भी यही कि मैं भी यही चाहती हूँ कि ख़वातीन अपनी स्किन का ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, डाइट का भी। डाइट का भी ख्याल रखें। वो तो देखिए बात बिल्कुल सही है, पहले भी मैं ये कह चुकी हूँ कि डाइट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपकी डाइट बेहतर होगी तो वो आपकी स्किन के ऊपर झलकेगी, उससे आपका पता चलेगा कि आपने किस तरह की आप डाइट लेती हैं। ओके, अच्छा, अब इस मैं आखिरी सवालों की तरफ जा रही हूँ कि ये तो हमने आज बहुत अच्छे जो टॉपिक से रिलेवेंट हमने गुफ्तगू की। मैं चाहूँगी, कुछ मेरे पास ऑफ कोर्स मैसेज आए थे तो मैंने कहा मैं आपसे ज़रा पूछ लूँ, और ये है मेरे पास, इन्होंने पूछा कि सभी मेरे, क्योंकि स्टेटस और व्हाट्सअप सब चीज़ें चल रही होती हैं, साथ साथ मैसेजेस भी। मेरे शहजादी ये बताओ कि अगर ये मुझे लाहौर से जो है वो ये कौन है ये, हाँ जी, निदा, निदा ने पूछा कि मेरे चेहरे पे, मेरी उम्र है 35 ईयर, अच्छा, ठीक है जी, 35 मैरिड? 35 साल की, जी हाँ, वो मैरिड है, उनके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन वो कह रही है कि मेरी स्किन पे जो है ना, मेरे कुछ पीप वाले दाने निकल गए, जिसकी वजह से मैं कभी लाइफ में निकली नहीं, उन्होंने ये कहा मेरी फर्स्ट टाइम निकले। अच्छा, तो ये मेरे से 3 महीने हो गए उसकी स्किन पे ये दाने, तो कैसे, क्या प्रॉब्लम कह सकते हैं इसे? देखिए इनकी कोई इंटरनली प्रॉब्लम होगी, ओके, हो सकता है उनको कोई पीसीओएस का प्रॉब्लम हो गया हो, या आफ्टर प्रेगनेंसी भी जो नहीं है इस तरह से एक्नी या इस तरह की पीप वाले दाने निकल आते हैं, क्योंकि अच्छा, हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। अच्छा, तो ठीक, उसके लिए ये है कि ये कंसल्ट करें, अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, कंसल्ट करें, फिर उसके बाद ही बताया जाएगा कि उनको कौन सा ट्रीटमेंट उनका किया जाए। अच्छा, अगर इंटरनली प्रॉब्लम है तो इंटरनली फिर उनको मेडिसिन प्रोवाइड की जाएंगी, उनको ओके, रेकमेंड की जाएंगी। फिर देन उसके बाद या तो पीआरपी, बाज़ों का ऐसा होता है कि हमारे एक्ने इतने ज़्यादा होते हैं कि वो हमें उसके लिए पीआरपी करनी पड़ती है। अच्छा, आपके, अगर ये तो कराची में आपकी है ना, यूनिवर्सल ब्यूटी ब्यूटी एकेडमी। एकेडमी, आप मुझे बताएं अगर यूं कोई पंजाब या लाहौर में आपका कोई पेशेंट हो तो वो कैसे आपको ज्वाइन कर सकता है, उसको कराची आना पड़ेगा? देखिए वो देखिए हमारी कंसल्टेशन फ्री है, अच्छा, वो मुझसे फ्री कंसल्टेशन कर सकती हैं, तो मैं उनकी स्किन देख के, उनसे बात करके, उनकी मेडिकल हिस्ट्री लेके फिर मैं उनको रेकमेंड करूंगी कि उनको क्या करना चलिए चाहिए। लास्ट में अपना नंबर अनाउंस कर देना बिल्कुल ताकि मैं अनाउंस कर जो लोग दूंगी, आपसे बात करने चाहिए। अच्छा, अब जरा सा हम क्योंकि जरा, देखिए मैं इस तरह से कोई मेडिसिन रेकमेंड नहीं कर नहीं नहीं सकती, नहीं इस तरह नहीं से नहीं कोई नहीं क्रीम नहीं या नहीं कोई नहीं सीरम मैं इनको रेकमेंड नहीं कर नहीं नहीं, सकती, सही क्योंकि सही, मुझे इनकी स्किन के हवाले से कोई पता नहीं है कि उनकी क्या, किस टाइप की उनकी स्किन है, ओके। या उनके इंटरनली मुझे कोई इश्यूज नहीं पता। अच्छा, पहले ये होता था आपके चेहरे पे, ये जरा सा थोड़ा है तो स्किन से रेलेवेंट थोड़ा हटके, क्योंकि मैसेज है तो मैं वो इसलिए बात आपसे करी हूँ। उम्र है उनकी 25 साल, ठीक है, अच्छा, और नाम है उनका जोया, और वो कहती है मेरे चेहरे पे रुआं बहुत आता है, मुझे बताएं मैं कोल्ड मास्क करूं या हॉट, सॉरी कोल्ड वैक्स वैक्स। करूं,
हॉट वैक्स करूं या मैं थ्रेडिंग करूं, यानी कि बालों को धागे से जैसे करते हैं, तो आप हमें बताएं हमें। और उनके बार बार जल्दी जल्दी से चेहरे मैरिड पे, हैं वो या अनमैरिड? ये अनमैरिड बच्ची, अनमैरिड ओके। बच्ची। देखिए बाज़ औक़ात हमारे अपने हार्मोन्स भी होते हैं, किसी के फेस पे ज़्यादा रुआं होता है, किसी के कम होता है। वो पहले ये होता था ना, हमारी जब बच्चे पैदा होते थे तो हम माएँ जो नहीं है वो आटे की लोई और वो बना के और वो बच्चों के करती थी, जिससे फेस पे और उस पे रुआं कम आता था। लेकिन कुछ हमारे हार्मोन्स में ऐसे ही होते हैं कि जिसमें हमारे दाढ़ी रुआं आता, और हाँ, ठीक ठीक रुआं ज़्यादा आता है, या फिर हमारे बालों में रुआं उस वक्त होता है जब हमें या तो हमें पीसीओएस का प्रॉब्लम हो, या हमें लेडीज को जो हमारे अपने मसाइल होते हैं, पीरियड्स के मसाइल होते हैं, वो इरेगुलर होते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी रुआं जो है वो फेस पे आ जाता है। ओके। तो उसके लिए यही मैं कहूँगी कि पहले वो अपनी उनसे मेडिकल हिस्ट्री ली जाएगी। अगर उनके साथ कोई इंटरनली कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी तो फिर मैं रेकमेंड करूँगी कि वो लेज़र ट्रीटमेंट करवाएं। लेज़र ट्रीटमेंट से तकरीबन 80 to 90% जो है नहीं वो बाल रिमूव हो जाता है। अच्छा, ओके। परमानेंटली जो नहीं रिमूव हो सिटिंग जाते वगैरह हैं। होती होंगी, जिस डिपेंड ऑन बिल्कुल उसके सिटिंग्स चेहरे होती की है। देखिए वही बात है कि हमें लेजर की जो सिटिंग्स है, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि हमारी 3 सिटिंग्स होती हैं, लेकिन हर ट्रीटमेंट की अपनी सिटिंग्स रिक्वायर्ड होती हैं। तो जैसे लेजर ट्रीटमेंट है, लेजर ट्रीटमेंट की जो सिटिंग्स होंगी वो कम से कम उनकी 6 to 7 होंगी। देन उसके बाद हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका जो फॉलिकल हेयर है वो कितना बर्न हुआ, इनका हेयर बल्ब कितना बर्न हुआ। ओके। क्योंकि सिटिंग्स जैसे जैसे इनकी सिटिंग्स होती जाएंगी वैसे वैसे मुझे अंदाजा होता चल जाएगा कहाँ से इनके बाल ग्रो करें और कहाँ से इनके बाल बर्न हो चुके हैं। ओहो, ओके। कुछ लोगों के जैसे अच्छा, एक जैसे कुछ लोग अक्सर थ्रेडिंग करवाते हैं, तो डिपेंड उनके वो थ्रेडिंग करना भी बुरी बात नहीं नहीं है। देखिए थ्रेडिंग कर लेते हैं, लेकिन थ्रेडिंग से बाल जो नहीं, एक तो उनको तकलीफ, फिर दूसरी बात ये कि वो बात नहीं होती। असल में चेहरा है ना, उसके चेहरा। लिए आप हॉट वैक्स करवाएं। अच्छा, अगर आप लेजर ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते अभी फौरी ओके। तौर पे, तो आप उसके लिए हॉट वैक्स में रेकमेंड करूंगी। कोल्ड वैक्स नहीं होती फेस पे, क्योंकि फेस अच्छा, हमारा बहुत सेंसिटिव होता है। ओके। कोल्ड वैक्स हम अपनी बॉडी पे कर सकते हैं, हॉट वैक्स कर सकते हैं, लेकिन हम फेस पे कोल्ड वैक्स यूज नहीं कर सकते। ओहो, ये अच्छा हुआ ना आपने क्लियर कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये कि हॉट वैक्स करवाएं, ठीक है। और अगर वो परमानेंटली अपने हेयर रिमूव करवाना चाह रही हैं तो फिर वो लेजर करवाएं, लेजर ट्रीटमेंट करवाएं। अच्छा जी, हमारे साथ हैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट एस्थेटिशियन हमारे साथ सायरा राहत राव, और माशाल्लाह ये रिप्रेजेंट करती हैं और वहाँ पर जो बच्चों को सिखा रही हैं। इनका यूनिवर्सल ब्यूटी एकेडमी एक इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है जो समझ लें, एक सेंटर है जहाँ पर बहुत सारी बच्चियाँ सीखती हैं और ये उनको ट्रेनिंग भी करवा रही हैं। जो बच्चियाँ अभी कोर्स करना चाहती हैं, सारे ये आपका कैमरा में चाहूँगी एक बार अनाउंस भी कर लें, ताकि बच्चियाँ जो सीखना चाहें वो आपसे रुजू कर लें। जी जी बिल्कुल। मेरा यूनिवर्सल ब्यूटी एकेडमी है और गुलिस्तान जौहर में है। तो अगर आपको कोई भी कंसल्टेशन करनी हो तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। नंबर बताओ आप। मेरा नंबर है 033238177713। तो ये कि कोई भी आपके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर किसी को इस हवाले से कोर्सेज़ के हवाले से भी बात करनी है या एडमिशन के हवाले से बात करनी है, तो उस सूरत में भी आप मुझसे कंसल्ट करें, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगी। अच्छा सायरा, एक बड़ी अच्छी मेरी तरफ से सॉरी अच्छी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ, और वो ये कि अगर कोई अफोर्डेबल ना कर सके और उनका दिल करे आपसे कोर्स करने को, तो इतनी प्रीटी सी लेडी के साथ कोर्स करना चाहे, सायरा के पास जाए, तो उनको डिस्काउंट जरूर कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, डिस्काउंट करते तो भी हैं। नहीं, मैं इंशाल्लाह करती हूँ डिस्काउंट। और जैसे हमारे, मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ की थी कि हमारे जो बेवाएँ हैं, जो हमारी यतीम बच्चियाँ हैं, जो अफोर्डेबल नहीं होती हैं, जो पैसे नहीं खर्च कर सकती, तो उनके लिए मैंने कहा था कि अगर वो आपके शो के रेफरेंस से अगर आती हैं, सभी आपके रेफरेंस से आती हैं, अच्छा, तो मैं उनको 75% उनको ऑफ दूंगी। क्या बात है, क्या यही तो मुझे चाहिए। सारी सारी अब आप मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। पहले आप अच्छी लग रही थी, अब बहुत ज्यादा अच्छी लग रही। अच्छा, मैं हमेशा यहाँ पर मेरे जैसे डेंटल सर्जन यहाँ तशरीफ रखते हैं, तो उनसे भी मैं कहती हूँ कि सर, तो कहते हैं हाँ सभी जो यहाँ पर जो हमें आपकी तरफ से रिकमेंडेशन होगी हम उनके लिए ये फेवर करेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम करने का, ऐसा लगता है मकसद पूरा हो गया। अगर कोई किसी को थोड़ा बहुत जो अफोर्डेबल लोग नहीं उनको फेवर करवा दें, वो बच्ची कुछ सीख लेगी तो हमें दुआएं बच्चे कुछ सीख लेंगे, बच्चियां सीख लेंगी, इनका एक रोजगार उनका होगा। कुछ ऐसी खवातीन होती हैं जो बेचारों के
घर में उनके नहीं होते, फाइनेंशियली इश्यूज होते हैं, बिल्कुल तो ऐसे ही। उनके लिए जो नहीं ये एक रोजगार फराहम हो जाएगा उनको। क्या बात है। और इंशाल्लाह आपका जो है यूनिवर्सल ब्यूटी एकेडमी रोजगार, खवातीन का रोजगार बनाने का एक सबब जरूर बिल्कुल। बनेगा। जिस तरह माशाल्लाह रात से आप काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हो, और आपकी टीम माशाल्लाह बहुत अच्छा, आपके डॉक्टर और डिफरेंट लोग हैं, जी तो वो बिल्कुल। वर्क एक सिंसेरिटी से कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होगा। सारा आज हम लोगों ने जो टॉपिक पे गुफ्तगू की वो हमने स्किन से रिलेवेंट की, बिल्कुल। ठीक है। आगे चल के इंशाल्लाह हम बात करेंगे जो लेजर ट्रीटमेंट पर डिटेल में, जो बिल्कुल। चेहरे पर इसके गलतियां कहाँ होती हैं, कौन सी जगहों पे जाके लोग अपनी इस तरह की गलत ट्रीटमेंट करवा के अपनी स्किन को तबाह व बर्बाद करते हैं। बिल्कुल, मैं आपको उसका एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे दूंगी कि ओके। हमारी ऐसी कौन सी मिस्टेक्स होती हैं, हमें किस डायरेक्शन से करना चाहिए, या हमारे ऐसे कौन से इश्यूज होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी। ओके। पता है कि हम लोग जरा सा इसलिए, क्योंकि देखिए हम लोग जब किसी से मिलते हैं हमारा एक चेहरा पहला इंप्रेशन होता है, ठीक है, बोलना बाद में, लेकिन अगर हम अपने चेहरे की खुद बर्बादी, और अक्सर मैंने देखा है कि जब हम यंग होते हैं हम परवाह नहीं करते, ये हम भी प्रैक्टिकल बता रही हूँ। जब हम कॉलेज गोइंग होते हैं, हम मुंह भी धोते हैं तो हमें अपना चेहरा बड़ा अच्छा लग बहुत रहा है, अच्छा लग रहा और होता है। टाइट होता है, अच्छा है, आंखें बड़ी बड़ी, हर चीज। लेकिन जैसे हम उम्र के कुछ एक हिस्से में पहुंच लगते हैं, डिफरेंट बीमारियां हम पर अटैक करने लगती हैं, फिर हमें ख्याल आता है कि ओह हाय हमने तो ख्याल ही नहीं किया, ना दूध पिया, ना हमने कुछ ड्राई फ्रूट खाया, ना हमने नींद पूरी की। हम उस वक्त तो वो एक अंदर से एक एनर्जी ऑटोमेटिकली हमारे बिल्कुल अंदर वही ना कि वो कहते हैं ना कि बचपन की खिलाई पिलाई जिद वो जवानी में नजर आती है। नजर आती। अरे कहाँ यार, वो हम लोगों के पीछे हमारी माँ ही दौड़ती रही, सही बात है। दूध रख के टेबल पे ठंडा हो जाता था, तो वो अच्छा जी अच्छा फिर फ्रिज में रख दिया जाए। वो अम्मी 3 चक्कर लगाती थी, बेटा ये पिया नहीं पिया नहीं, अब अफसोस होता है, अब ना वो बालता रही हैं तो वो ना सही बात। पूछने वाले रहे हैं, ऐसा ही करेंगे, तो अब अपना बिल्कुल खुद ऐसा ख्याल होता करना है, पड़ता लेकिन है। जब हम मैच्योर हो जाते हैं तो फिर हमें खुद ख्याल रखना चाहिए। कहते हैं ना कि जब दुनिया इतना सिखा देती है तो मासूमियत ही छीन लेती छीन लेती है। है। पहले हमें परवाह ही नहीं होती थी और सब कुछ अच्छा था, क्योंकि एक एक नेचुरली एक साइकिल है अल्लाह की तरफ से, और वो हमारी एक खूबसूरती है, वो एक टाइम को बड़ा प्रेजेंट करती है, और उसकी हम और कहते 30s कदर के नहीं बाद तो करते। हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। हाँ कोलेजन हमारे स्किन से खत्म होता चला जाता है, हम ठीक है। उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करते। तो कोलेजन 30s किन के चीजों में होता है? कोलेजन आपकी अपने फ्रूट्स में होता है, आप फ्रूट्स लें, वेज खाएं, वेजिटेबल्स लें, उससे आपको कोलेजन मिलेगा। आप मछली खाएं, मछली में तो मछली तो है ही कोलेजन, अच्छा। पकड़ कोलेजन लो से भरपूर मछलियां, है, कोलेजन और से वो बिल्कुल हम भरपूर लोगों ने है। जहन में बनाया सर्दियों में खाएंगे, ऐसे हमारे दिमाग नहीं, में। ये देखें, ये कॉन्सेप्ट गलत है कि सिर्फ सर्दियां हैं तो और मछली बंगाली कैसे खाएंगे। खाते हैं? वो तो उनका तो 12 365 दिन। मंथ्स मतलब उनका जो होता है वो तो मछली पे ही होता है, मछली चावल खाते हैं। आप उनके बाल देखें, उनके उनके आप देखेंगे उनको स्किन बहुत कम, उनकी आईज इतनी अच्छी होती है कि उनकी, कभी आपने देखा कि उनकी किसी की चश्मा लगाओ? यार मुझे लगता है कि हम लोग मछली की डिफरेंट डिशेस बनाना शुरू करें ताकि लोगों में देखिए, मछली की अगर आपको अवेयरनेस। अगर मछली देखिए डिफरेंट तरीके से भी बना जाए, आप शोरबे वाली बना लें, आप उसको फ्राई करके खा लें। गुड। मछली के अंदर जो एक वो ब्लैक पार्ट होता है ना, वो बहुत बेस्ट होता है, ये वो कौन सी साइड कोलेजन पर से। होता है? ये आपको गलफड़ों में? हाँ, आपके ना ओके। इसके सर वो के उस पे सर के हम, अंदर, हाँ, सर अच्छा। के अंदर होता है, और रेड आपके होता है, ब्लैक गोश्त कौन के सा अंदर पार्ट भी होता होता है। आपने अक्सर देखा होगा है? कि ब्लैक ब्लैक पार्ट होता है। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है ना, अच्छा उन्हें तो डॉक्टर रेकमेंड करे कि आप सिर्फ वही पार्ट खाएं। अच्छा, सर के अंदर एक ब्लैक पार्ट होता है? सर के अंदर भी होता है और बाकी उसके गोश्त के अंदर भी आप अराउंड देखेंगे, अच्छा ब्लैक ब्लैक होता है। आपने देखा होगा, कभी अच्छा, नोट किया वो होगा। किस पर्पस के लिए? वो फुल कोलेजन क्या है? वो मतलब मछली तो में तो है ही कोलेजन, लेकिन ओके। वो जो एक ब्लैक पार्ट होता है ना, वो और ज्यादा मजीद जो नहीं है, उसमें ना विटामिन होते हैं। वाह, देखो यार ये चीजें वाकई में हम लोग लेक ऑफ अवेयरनेस है बड़ा, हमें बिल्कुल। नॉलेज ही नहीं। हम मछली को भी यकीन करें, आप हम नोट मछली को कीजिए। इतना अवॉइड कर देते हैं, अवॉइड नहीं करना चाहिए, मछली खानी चाहिए, कम से कम वीक में एक दफा तो लाजमी मछली खानी अच्छा, चाहिए। यकीन करें उसकी जो एक बैकबोन होती है ना, रीढ़ की हड्डी, उसकी रीढ़ की हड्डी में भी रस होता है, और बिल्कुल। उसका फ्लेवर बड़ा मजे का होता है। वो होता कम है, बड़ी मुश्किल से कोई उसको हल्का सा जैसे हम सिप करें ना, उसके अंदर एक बड़ा फ्लेवर मजे का लगता है, और वो भी बड़ा फायदेमंद है। मुझे उसके बेनिफिट्स नहीं मालूम, लेकिन मैंने सुना है उसके अंदर बड़े बेनिफिट्स नहीं, हैं। बहुत बेनिफिट्स होते हैं। अब मछली जो है वो है ही कोलेजन से भरपूर। और बंगाली तो पता नहीं खा के साइड पे कांटे रख लेते हैं, हम लोगों से तो जरा सा उनकी होता है प्रैक्टिस होती है, इतना। बचपन से ही उनकी प्रैक्टिस होती है। अब आप जो लोग 365 दिन खाते हो तो उनकी प्रैक्टिस ही होनी है, और क्या होना है। चाइनीज वो 2 स्टिक से उठा वो लेते हैं, 2 स्टिक वो से। हमें आज तक ना समझ आई।
हमने वो दोनों वो या तो दोनों गिर हम जाती तो फॉक यूज करते हैं उसके लिए कि फॉक हाँ से ही खा रहे स्पेगेटी, होते हैं। और वो बड़े मजे से वो उसको एज ए स्पून इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सी, हमने आज बहुत सारी बातें की, जरा सा प्लीज मुझे बताइएगा ये अर्श प्लीज। हेलो हेलो, अच्छा कॉलर है तो मुझे आवाज ही नहीं आ रही। हेलो अस्सलाम वालेकुम, सना है हमारे साथ। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे सना, हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक है सना जी अल्लाह का शुक्र है। जी। हमारे साथ कॉस्मेटोलॉजिस्ट सायरा मौजूद है। सायरा और कॉस्मेटिक मिक्स हो गया जी। क्या पूछना है इनसे? कुछ नहीं, बस मैंने सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। सायरा वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है? मुझे आपसे ये पूछना है कि मैं लाहौर में थी और मैंने ट्रैवल किया है, कराची में शिफ्ट हुई हूँ अभी अभी ना। जी। तो मेरी स्किन जो है ना काफी डल हो रही है और जैसे पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, शायद पानी का मसला है कि क्या वजह है ना। अच्छा, तो इसके बारे में कुछ बताएं। आपकी एज ताकि- क्या है? उम्र क्या है मेरी? मैं उम्र क्या है? 34 ईयर्स। अच्छा, 33, मैरिड हैं आप 34? या अनमैरिड? जी जी मैं मैरिड हूँ। अच्छा, तो आपकी स्किन डल जो हो रही है, आप अपनी स्किन का जो नहीं है ख्याल रखें, क्लिनजिंग करें प्रॉपर तरीके से, और इसके अलावा जो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। और अगर आपकी कोई इंटरनली प्रॉब्लम है तो फिर आप कंसल्ट करें मुझसे, फिर मैं आपको अच्छा, कोई मुझे सी अगर आपके क्लिनिक आना हो तो कैसे मैं आपसे मिल सकती हूँ? आप मेरा नंबर जो है वो मैंने स्क्रीन पे चल रहा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। अच्छा थोड़ा और प्रोग्राम देखिए, ये अभी नंबर फिर अनाउंस करेंगे, आप नंबर नोट कर लेना, ठीक है? ठीक हो गया। और साबिया, आप बहुत प्यारी आप लग रही हैं माशाल्लाह से। अच्छा छोड़ो मड़ा, आज हमसे शर्ट ही नहीं संभल रही, आज मुझसे सही हमारी जो है ना, किसी ने मुझे पिन सही नहीं लगाई है, मैं इतनी जी, माशाल्लाह डिस्टर्ब बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जो काम मुझसे खराब होता है वो सबसे अच्छा लगता है सबको। अच्छा, आप सायरा से बोलिए कि कौन सी क्लीजिंग है जो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, जो हमारी स्किन के लिए ज्यादा अच्छी हो। गुड गुड, ये बहुत अच्छा सवाल देखिए, किया। मार्केट में बहुत सारे क्लींजर अवेलेबल हैं, तो आपको जी। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप माइल्ड क्लींजर यूज करें, ऑयल जी, बेस्ड जी। क्लींजर यूज ना करें आप, ओके अच्छा, क्योंकि वो आपकी स्किन को और ज्यादा फिर वो कॉमिडॉन्स और फिर वो स्किन पोर्स की तरफ आपका फिर वो कर देगी। तो आप कोई माइल्ड क्लींजर लेने। एड्रेस उससे बता आप- दो ना अपना, क्लिनिक का एड्रेस बताओ। हाँ, मेरे आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, यूनिवर्सल ब्यूटी एकेडमी, गुलिस्तान जौहर, और मेरा नंबर है 0332381713। आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। जी जी ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा खवातीन, अच्छा मुझे याद आ गया, ये जो इन्होंने बात की ना, जैसे आपने स्किन के बारे में कि स्किन को भी आपने तो पोर्स, स्किन की जैसे आपकी स्किन चमक रही, चले हल्का फुल्का मेकअप भी क्या, लेकिन हम चाहते हैं नेचुरली हमारी स्किन को भी चमकना चाहिए, शाइनिंग होनी चाहिए। देखिए, उसके लिए यही मैं आपसे कहूंगी, डलनेस जो है ना वो ऐसा लगता है जैसे बंदा मरीज है। बिल्कुल, वो हमारा वही हमारी डाइट के ऊपर ही होता है ओके ठीक है, कि हम अपनी प्रॉपर डाइट लें, जूस पानी ज्यादा पिए, पिए, जूसेस चुकंदर का जूस। बिल्कुल, तो वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। Okay. हम अंदर से जितने एनर्जेटिक होंगे उतने हम्म। हमारी स्किन ग्लो करेगी। जितना एनर्जेटिक होंगे, और यकीन करें मैं 2 दिन पीती हूँ, तीसरे दिन फिर मैं नहीं पीती, फिर वो गैप हो जाता है बहुत तो बड़ा। यही तो हम अपने साथ नुकसान कर रहे हैं। नुकसान करते, एक दिन ऐसा जुनून आता हो जी, मैंने चुकंदर ये वो करके ले लिया, और फिर 2 दिन के बाद टाटा बाय बाय, फिर एकदम जुनून आता है बीच में, नहीं नहीं ये अंगूर का बहुत अच्छा, लेकिन ये बीच बीच में वक्फे के कहीं ना कहीं मेरा एक इन टच रहता है। बिल्कुल। लेकिन एक बात मेरी वालदा ने की है, मरहुमा वालदा, अल्लाह उनको जन्नत में आला का मकाम दे, आमीन। वो एक बात कहती थी कि बेटा अपना ख्याल आपने खुद करना है, बिल्कुल, कोई डेफिनेटली आपका ख्याल यही है। नहीं करेगा। वो या तो वो करती थी, और सेकेंडली आपको अपना ख्याल करना है। और जब हम अपना ख्याल नहीं करते ना, तो फिर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और जब हम डिपेंडेड होते हैं किसी चीज पे भी, आप डिपेंडेड होगे ना कि कोई मेरा काम कर ले, तो वो पॉसिबल नहीं, है। ये तो खैर पॉसिबल नहीं है, हमें अपना ख्याल खुद रखना है। बिल्कुल। जब तक हम अपना ख्याल खुद नहीं रखेंगे हम बिल्कुल सही नहीं होंगे। अच्छा कुछ लोगों की एक फीडबैक मिलती है ना, हर कोई अपना डाइट से रिलेवेंट, जैसे लाइक किसी ने कहा कि मैं दोपहर को कुछ भी हो दही का इस्तेमाल करता हूँ, तो उसके अंदर कैल्शियम भी जा रहा है, कैल्शियम भी, प्रोटीन भी आपको मिल रहा है, और स्किन भी अच्छी होती और है। स्किन भी अच्छी है। देखिए, दही अगर आपको खानी है, आप सुबह के टाइम पे खाएं, सुबह हाँ, के बेहतरीन ज्यादा उसके बेनिफिट्स हैं। हाई फिर टोन होने लगेंगे, फिर क्या करेंगे, नींद आ जाती है, नहीं, वो हमारा कॉन्सेप्ट है। वो लस्सी से होता है, दही से लस्सी थोड़ी से होता है। नहीं, लस्सी भी आपने देखा नहीं है, सुबह नाश्ते में जो पंजाबी हाँ, फैमिलीज तेरी सुबह खैर। नाश्ते में वो लस्सी
पराठा और वो मक्खन और वो सब उसका नाश्ता कर रहे होते हैं। अच्छा, उनकी स्किन भी अच्छी होती है, हेल्दी होती है। उनकी skin। मुझे निदा याद आ गई, कामरान निदा कहती। अच्छा, मैं कभी कभी सोचू यार, कोई पंजाबन लड़की हमें ऐसे शोल्डर पे हल्का सा मारे, हम तो उड़ के गिर जाए, बोले वो हंसते हैं, वो लोग कहते हैं यार तुम लोग क्या चिड़ियों की तरह खाती हो, बिल्कुल। और तुम लोग की ना कोई हेल्थ है ना कुछ है। हम लोग और तो वो बस ये कि माशाल्लाह एक स्लाइस ले लिया, एक कप ऑफ टी ले लिया, बस हम समझते हैं कि हमने बहुत अच्छा नाश्ता कर लिया। लेकिन हम लोगों ने आगे इसको कंटिन्यू करना है, और एक अच्छी से इस बार हम अपनी होम रेमेडी में ड्रिंक भी ऐड करेंगे, बिल्कुल। चाहे वो चुकंदर, जो भी हमें लगेगा कि हमारे आजकल जैसे कॉलेज गाजर है, गाजर और हम्म। चुकंदर का जूस हम पिए। बनाएंगे ना, हमारे पास टाइम खत्म बिल्कुल। हो गया, जाते जाते खूबसूरत सा मैसेज दे दें एक बार, फिर अपने कांटेक्ट नंबर और अपने एड्रेस को जरूर बताएं जी। जी बिल्कुल। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है 0332381713 और एड्रेस है यूनिवर्सल ब्यूटी एकेडमी, गुलिस्तान जौहर, ब्लॉक 12। तो आपको मुझसे कंसल्ट करना हो तो मुझसे ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा, और मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें, अपनी डाइट पे फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और अपना ख्याल रखें। थैंक यू। ये मुझे सायरा ने कहा ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, और आप ये मत समझिए मैं चाय भर भर के पी रही हूँ, और इसमें मैं पानी भी पी रही हूँ पानी। इसमें पानी। चलिए जी सायरा, थैंक्स फॉर कमिंग, बीन ऑन शो, बहुत मजा आया, रियली आई सर, Thank you। मैं सही कह रही हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे, और इंशाल्लाह आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा कि आपने इतनी सारी अवेयरनेस दी। थैंक यू सो Thank मच, you। थैंक यू। नाज़रीन, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ, एंड यू आर नाउ, आप देखने जाएंगे कहाँ, लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।